सोचिए जरा, एक तरफ सहारा के बासी और दूसरी तरफ 700 साल से समंदर पर राज करने वाले। ये कहानी है एक ऐसे नामुमकिन ख्वाब की जिसे एक नई ताकत ने हकीकत में बदलने की ठानी थी। हमने सहरा के सफीने सुधाए थे, आज समंदर के सफीने सुधाएंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक ऐसे अज़्म का जो तारीख का धारा मोड़ने वाला था। तो चलें जरा उस जमाने में चलते हैं और देखते हैं कि सूरत हाल थी क्या। एक तरफ एक उभरती हुई जमीनी ताकत थी और दूसरी तरफ एक ऐसी बहरी सल्तनत जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ मुसलमान जो सहरा के रहने वाले थे, जिन्हें समंदर का, बहरी जंग का कोई तजुर्बा ही नहीं था, और दूसरी तरफ रूमी जो 700 साल से बहरिया रूम पर हुकूमत कर रहे थे, इतना कि वो उसे हमारा समंदर कहते थे। ताकत का तवाज़न बिल्कुल एक तरफ झुका हुआ था। अच्छा, तो ये बहरिया बनाने का फैसला कोई एक दिन में नहीं हो गया। सबसे पहले खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में गवर्नर मुआविया ने यह तजवीज़ पेश की कि रूमियों के समंदरी हमलों को रोकने के लिए हमें भी बहरिया बनानी चाहिए, लेकिन तजुर्बा ना होने की वजह से इस दरखास्त को रद्द कर दिया गया। फिर आया खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर। मुआविया ने फिर से अपनी दरखास्त दोहराई और इस बार खलीफा मान तो गए, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प शर्त पर। शर्त यह थी कि तमाम जर्नील अपनी बीवियों को अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि यह साबित हो कि उन्हें इस मिशन की हिफाजत पर कितना भरोसा है। तो सवाल यह था कि बहरिया बनाई कैसे जाए। मुसलमानों में तो कोई जहाज बनाने वाला था ही नहीं। हल ये निकाला गया कि मिस्र और फिलिस्तीन में रूमियों से जो शिपयार्ड्स कब्जे में लिए गए थे उन्हें दोबारा खोला गया। वहां के मुकामी ईसाई इंजीनियर्स को काम पर लगाया गया, और कमाल की बात यह कि रूमियों के ही सबसे खतरनाक जंगी जहाज ड्रोमोन के डिजाइन को कॉपी करके पहला इस्लामी बहरी बेड़ा तैयार किया गया। अब चलते हैं इस नई बहरिया के पहले इम्तिहान की तरफ। एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ जंग का नहीं था, बल्कि एक पुरानी पेशगोई की सच्चाई का भी था। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या जुड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब में अपनी उम्मत के लोगों को देखा था जो अल्लाह की राह में समंदर पर ऐसे सफ़र कर रहे थे जैसे बादशाह तख्त पर बैठे हों। ये सुनकर आपकी खाला उम्मे हराम रदियल्लाहु अन्हा ने दुआ की दरख्वास्त की कि अल्लाह उन्हें भी इस लश्कर का हिस्सा बनाए। और फिर वो दिन आ ही गया जब इस पेशगोई ने हकीकत का रूप धारना था। पहला मिशन था कुब्रस के जजीरे को महफूज बनाना। खलीफा के हुक्म के मुताबिक कमांडर्स, जिनमें उम्मे हराम और उनके शौहर भी शामिल थे, कुब्रस की तरफ रवाना हुए। तो कब्रस की फतह तो हो गई, और वो भी पुरअमन तरीके से। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने इस पेशगोई को मुकम्मल कर दिया। उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी सवारी से गिरीं और शहीद हो गईं। इस तरह वो दुआ पूरी हुई, और आज भी कब्रस में उनका मज़ार हाला सुल्तान टिक्के के नाम से जाना जाता है। कुब्रस की फतह तो समझें कि एक शुरुआत थी। इसने रोमी सल्तनत को गुस्से से भड़का दिया, और अब एक फैसला कुन टकराव होना ही था। एक ऐसी लड़ाई जिसे तारीख में समंदर की यरमूक का नाम दिया गया, यानी इतनी ही अहम जितनी जमीन पर यरमूक की जंग थी। रोमियों का जवाब मामूली नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत के साथ आए। खुद शहंशाह कॉन्स्टेंस दोम 500 जंगी जहाज लेकर निकला। मकसद एक ही था, इस नई बहरी ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर देना। और उनके मुकाबले में मुसलमानों के पास कितने जहाज थे? सिर्फ 200। अब्दुल्ला बिन साद की कमान में, यानी दुश्मन की तादाद दुगनी से भी ज्यादा थी। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े फर्क के साथ जीत आखिर मुमकिन कैसे थी? तो बात यह है कि इसका जवाब तादाद में नहीं, बल्कि हिकमत अमली और ईमान में छुपा था। चलें देखते हैं कि कैसे एक नामुमकिन नजर आने वाले मिशन को मुमकिन बनाया गया। मैदान जंग में पहुंचते ही पहला चैलेंज सामने आया, हवा। हवा मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ थी, जो उनके जहाज़ों को पीछे धकेल रही थी। ये तो शुरू होने से पहले ही शिकस्त की अलामत हो सकती थी। लेकिन यहाँ एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई गई जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 कदम थे। पहला, हवा के खिलाफ लंगर डालकर पोजीशन संभाल ली। दूसरा, सब्र से हवा का रुख बदलने का इंतजार किया। तीसरा, अपने तमाम जहाज़ों को आपस में बांध दिया ताकि एक बड़ा मुस्तहकम प्लेटफॉर्म बन जाए। और चौथा और सबसे फैसलाकुन कदम, कांटे फेंककर दुश्मन के जहाज़ों को अपने साथ जोड़ लिया, यानी समंदर को एक ज़मीनी मैदान जंग बना दिया। रूमी ये सब देखकर मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लगा ये कैसी जंगी चाल है। लेकिन फिर अचानक हवा का रुख बदल गया, और ये वो लम्हा था जब सारा खेल पलट गया। इस जंग को ज़ातुस सवारी यानी मस्तूलों की लड़ाई कहते हैं। अब चूंकि मुसलमानों के जहाज जुड़े हुए थे, उनके तीर अंदाजों को एक मुस्तहकम जगह मिल गई और उनके तीर ज्यादा ठीक निशाने पर लग रहे थे। फिर एक तूफान भी उठने लगा।
اسی دوران کمانڈر عبداللہ بن سعد زخمی ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہ قید ہو جاتے، لیکن ایک سپاہی نے اپنی جان دے کر انہیں بچایا۔ اس قربانی نے سب میں ایک نئی روح پھونک دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ رومی بیڑا تتر بتر ہو گیا اور خود شہنشاہ بھیس بدل کر جان بچا کر بھاگا۔ اس عظیم فتح نے رومیوں کی بحری طاقت کی کمر توڑ دی، اور اس کے بعد مدینہ میں ایک ایسا منصوبہ بنا جو شاید تاریخ کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک تھا۔ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یورپ کو فتح کرنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ قسطنطنیہ پر سیدھا حملہ کرنا ابھی بھی مشکل ہے، تو انہوں نے ایک بالکل نیا راستہ سوچا۔ یہ منصوبہ اتنا بڑا تھا کہ آج بھی سوچ کر حیرت ہوتی ہے۔ پہلا قدم اسپین کو فتح کرنا، پھر وہاں سے فرانس میں داخل ہونا، اس کے بعد اٹلی اور پھر یونان پر قبضہ کرنا، اور جب پورا یورپ گھیرے میں آ جاتا تب آخر میں قسطنطنیہ پر حملہ کرنا۔ یہ پورا منصوبہ ایک نقشے کے ساتھ ایک گورنر کو بھیج بھی دیا گیا تھا، لیکن اس پر تبھی عملی نہیں ہو سکا کیونکہ مدینہ میں حالات خراب ہو گئے، خلیفہ کو باغیوں نے شہید کر دیا، اور اس شہادت کے ساتھ ہی ایک پوری نسل کا وہ عظیم خواب بھی تاریخ میں کہیں کھو گیا۔ ایک خواب جو ادھورا رہ گیا۔ کبھی سوچئے گا کہ اگر وہ منصوبہ پورا ہو جاتا تو آج دنیا کی تاریخ کیسی ہوتی؟